आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अपना जो राजस्थान जीके का टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था एग्रीकल्चर विषय। और इस पार्ट में आज जो है वो जो है किस्में भी कौन सी फसल की कौन कौन सी किस्में, जैसे हमने से पूछ लिया ज्योति और राजकिरण। यदि हमने से पूछ लिया ज्योति और राजकिरण किस फसल की किस्में हैं, तो ज्योति और राजकिरण जो हैं वो किसकी हैं, तो जो की किस्में हैं। ऐसे यदि हमने से पूछ लिया कुफरी, तो ये कुफरी जो है ये किसकी किस्म है, तो आलू की। ऐसे ही यदि हमने से पूछ लिया चंद्रा, तो चंद्रा जो है वो किसकी है, मूंगफली। देखो यदि हमने पूछे ज्योति राजकिरण, ये किसकी है, ज्योति और राजकिरण ज्योति। कुफरी की बात करें तो कुफरी किसकी है, आलू की। चंद्रा की बात करें तो चंद्रा किसकी है, मूंगफली। ऐसे ही उषा कल्याणी, वरुणा। अब यदि हमने सोचे कि उषा कल्याणी वरुणा ये किसकी है, तो राई और सरसों की, किसकी है, राई और सरसों की। ऐसे ही हमने सोच लिया जड़िया और ज्वाला, जड़िया और ज्वाला। अब जड़िया और ज्वाला जो है वो किसकी है, मोठ की। देखो ज्योति और राजकिरण जो है वो तो है जौ की। कुफरी की बात करें तो किसकी है, आलू की। चंद्रा की बात करें तो मूंगफली की। उषा कल्याणी वरुणा की बात करें तो राई और सरसों की। जड़िया और ज्वाला की बात करें तो मोठ की। ऐसे ही यदि हमने सोचे राजस्थान चरी, राजस्थान चरी, तो राजस्थान चरी जो है वो किसकी है, ज्वार की। यदि हमने सोचे राजस्थान चरी, तो राजस्थान चरी जो है वो किसकी है, ज्वार की। ऐसे ही यदि हमने पूछ लिया माही सुगंधा, बासमती, कावेरी, परमल, चंबल, ये जो है ये किसकी किस्में हैं, ये किसकी है, चावल। अब देखो माही सुगंधा, बासमती, कावेरी, परमल, चंबल ये किसकी है, तो चावल की। ऐसे ही हमने पूछे सोनालिका, गंगा लहरी, सोना कल्याण, ये क्यों की है, तो ये किसकी है, गेहूं की। अब देखो यदि हमने सोचे ज्योति और राजकिरण, ज्योति और राजकिरण जो है वो किसकी है, तो जौ की। कुफरी आलू की, चंद्रा मूंगफली की, उषा कल्याणी वरुणा राई और सरसों की, जड़िया और ज्वाला की बात करें तो मोठ की। राजस्थान चरी की बात करें तो ज्वार की। माही सुगंधा, बासमती, कावेरी, परमल और चंबल की बात करें तो चावल की। सोनालिका, गंगा लहरी, सोना कल्याण की बात करें तो गेहूं की। ऐसे यदि हमने सोचे दुर्गापुरा, मधु, HHY3, ये यदि हमने सोचे तो ये किसकी है, खरबूजा। अब यदि हमने सोचे दुर्गापुरा, मधु, HHY3 ये किसकी किस्में, तो खरबूजे की। ऐसे ही यदि हमने से पूछे दुर्गापुरा या दुर्गा जय, दुर्गापुरा सफेद, दुर्गा बिहार, ये जो किस्में हैं ये किसकी हैं, तो गुवार की। अब देखो यदि हमने सोचे ज्योति और राजकिरण की बात करें तो किसकी है, जौ की। कुफरी की बात करें तो कुफरी जो है वो किसकी है, आलू की। चंद्रा की बात करें तो चंद्रा किसकी है, मूंगफली की। उषा कल्याणी और वरुणा की बात करें तो राई और सरसों की। जड़िया की बात करें तो मोठ। राजस्थान चरी ज्वार, माही सुगंधा, बासमती, कावेरी, चंबल, परमल ये किसकी है, चावल की। सोनालिका, गंगा लहरी, सोना कल्याण ये किसकी है, गेहूं की। दुर्गापुरा, फिर उसके बाद में है मधु, HHY3 ये किसकी है, तो खरबूजे की। दुर्गा जय, दुर्गापुरा सफेद और दुर्गा बिहार जो वो किसकी है, ग्वार की। अब यदि अपने इससे पूछे कि इसके बाद में थोड़े से क्वेश्चन और जो है महत्वपूर्ण जो लाइनें हैं इससे रिलेटेड एग्रीकल्चर से, तो वो क्या है, जैसे अपने से पूछा
कि हरित क्रांति, देखो यदि अपने से पूछे कि हरित क्रांति के का संबंध जो है वो या जनक जो है वो कौन थे, नॉर्मन ए बोरलॉग। और यदि अपने से पूछे कि भारत में इसके जनक कौन है, तो भारत में हरित क्रांति के थे एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। अब यदि अपने पूछे कि भारत में शुरुआत कब हुई थी हरित क्रांति की, तो 1966 और 67। ये थोड़ा अपने हेडिंग इसकी इस तरह से लगा लेना, विशेष तथ्य जो है इसकी। तो हरित क्रांति जैसे क्रांतियों में अपने पढ़ा है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो गेहूं से। अब इसके साथ इसके अलावा अपने को क्या याद रखना होगा, तो इससे जनक कौन है, नॉर्मन ई बोरलॉग है। भारत में कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन है। भारत में कब शुरुआत हुई थी, 1966 में। अब देखो भारत में पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पहली थी 51 से 56 तक। फिर उसके बाद में यदि अपने सोचे दूसरी जो थी वो थी 1956 से 61 तक। तीसरी जो थी वो थी 1961 से 66 तक। फिर तीन जो है वो एकल या अपने ये कहते हैं एक वर्षीय योजनाएं बनी थी। तो ये एक वर्षीय योजनाओं के अंतर्गत इसका जो गठन है वो या इसकी शुरुआत जो है वो हुई थी। तो यदि अपने सोचे भारत में शुरुआत कब हुई, तो 1966 में। कौन सी फसल से रिलेटेड है, तो गेहूं से। कौन से राज्यों में इसका जो लाभ हुआ था, तो वो हुआ था पंजाब और हरियाणा जो है, वहां जो गेहूं का उत्पादन जो है वो एकदम ग्रोथ हुआ था। किसके कारण, हरित क्रांति के कारण। उसके बाद में सेकंड लाइन जो है वो अपने को ध्यान रखनी है श्वेत क्रांति से, श्वेत क्रांति। अब यदि हमने सोचे श्वेत क्रांति जो है उसका संबंध किससे है, तो ये तो हमने पढ़ी है, किससे है, दूध से। अब श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। जनक की बात करें तो कौन है, वर्गीस कुरियन, श्वेत क्रांति से। इसमें भी सबसे मेन क्या है, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड, ये ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी 1970 में। किससे रिलेटेड है, दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, यानी दूध का उत्पादन जो है वो क्या हो, ग्रोथ हो। इसलिए कौन सी क्रांति की शुरुआत हुई थी, श्वेत क्रांति। एक जब अपने क्रांतियां की थी तो उसमें एक क्रांति रही थी रजत क्रांति। तो रजत क्रांति की बात करें तो रजत क्रांति का संबंध जो है वो किससे है, अंडे उत्पादन से या अंडों के उत्पादन से रिलेटेड है। कौन सी क्रांति, रजत क्रांति। उसके बाद में फोर्थ जो अपने को इसमें डिटेल में ध्यान रखने वो है इंद्रधनुषी क्रांति। अब इंद्रधनुषी क्रांति की बात करें, इसके जनक भी जो है वो कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। फिर उसके बाद में यदि सोचे शुरुआत कब हुई थी, तो 2000। अब यानी आज से 20 साल हो गए इस क्रांति की शुरुआत हुई इंद्रधनुषी। और इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है, सभी पर निगरानी रखने के लिए। सभी पर निगरानी रखने के लिए कौन सी है, तो इंद्रधनुषी क्रांति। रजत क्रांति की बात करें तो अंडे उत्पादन से, श्वेत क्रांति की बात करें तो दूध से, हरित क्रांति की बात करें तो गेहूं से। यानी यहाँ अपने को विशेष तथ्य में क्या ध्यान रखना है, इनके जनक जो है वो भी अपने को साथ याद रखने। इसके बाद में और जो मेन है, जैसे अपने सोच लिया गोचनी या बेजड़। अब ये गोचनी या बेजड़ क्या है, तो चना, गेहूं और जौ, इन तीनों का मिश्रण जो है, चना, गेहूं और जौ का, वो क्या कहलाता है, गोचनी या फिर बेजड़। ऐसे ही यदि अपने सोच ले इंडिया मिक्स। अब इंडिया मिक्स में क्या है, इंडिया मिक्स में क्या है, गेहूं, मक्का और सोयाबीन का मिश्रण। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, गोचनी या बेजड़ जो है वो तो है चना, गेहूं और जौ। इसको याद ऐसे रख लेना, चंगेज, यानी चना, गेहूं और जौ। और ये इंडिया मिक्स को ऐसे याद रख लेना, गमसो। जैसे वो संस्कृत का श्लोक भी है, गमसो, गेहूं, मक्का और सोयाबीन। जैसे गेहूं, मक्का और सोयाबीन। इसके अलावा जो कई बार क्या आते हैं, जैसे सीधे अपने से शॉर्ट नाम पूछ लेते हैं। जैसे अपने से पूछ लिया
ब्लैक ग्राम किसे कहते हैं? ऐसे यदि हमने पूछ लिया रेड ग्राम किसे कहते हैं? ऐसे हमने इसलिए पूछ लिया बंगाल ग्राम किसे कहते हैं, या किसका नाम बंगाल ग्राम? तो देखना ब्लैक ग्राम तो कहते हैं उड़द को, किसको कहते हैं? उड़द को। रेड ग्राम की बात करें तो रेड ग्राम कहते हैं अरहर को, किसको कहते हैं? अरहर को। बंगाल ग्राम की बात करें तो ये कहलाता है चना। देखो यदि आपने पूछे कि ब्लैक ग्राम किसे कहते हैं तो उड़द, रेड ग्राम की बात करें तो अरहर, बंगाल ग्राम की बात करें तो चना। ऐसे ही कुछ निकनाम जो हैं वो हैं जैसे सफेद सोना, सफेद सोना या बढ़िया। ऐसे ही यदि हमने पूछ लिया कि हरा सोना, हरा सोना। ऐसे ही हमने पूछ लिया काला सोना, या फिर हमने से ऐसे पूछ ले झूठा सोना, या आपने से पूछ ले सोने का रेसा। अब देखो यदि आपने से देखो ये यहाँ कंफ्यूजन जो है वो एकदम क्लियर होने चाहिए कि सफेद सोना जो है या बढ़िया जो है वो किसको कहते हैं? कपास को। किसको कहते हैं? सफेद सोना या बढ़िया जो है वो किसे कहेंगे? कपास को। हरा सोना जो है वो किसको कहते हैं? बांस को। किसको कहते हैं? बांस को। काला सोना जो है वो किसे कहते हैं? तो अफीम को। काला सोना जो है वो किसे कहते हैं? अफीम को। झूठा सोने की बात करें तो ये कहलाता है पाइराइट्स। यदि हमने सोचे झूठा सोना जो है वो किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? पाइराइट्स को। और सोने का रेसा यदि हमने सोचे तो ये झूठ या फिर पटसन को क्या कहते हैं? कि सोने का रेसा कहते हैं। देखो ब्लैक ग्राम की बात करें तो उड़द को, रेड ग्राम की बात करें तो अरहर को, बंगाल ग्राम की बात करें तो फिर किसे कहते हैं? तो चना। सफेद सोना या बढ़िया किसे कहते हैं? तो कपास को। हरे सोने की बात करें तो बांस को। काला सोने की बात करें तो अफीम को। झूठे सोने की बात करें तो पाइराइट्स, और सोने के रेसे की बात करें तो झूठ और पटसन। अब इसके अलावा आपने क्या करते हैं? ये दो इंस्टीट्यूट जो हैं, एक तो काजरी और एक आफरी। ये काजरी और आफरी दोनों जो हैं वो कहाँ पे हैं? तो ये जोधपुर में। यदि हमने पूछे कि ये दोनों इंस्टीट्यूट कहाँ पे हैं तो जोधपुर में। अब विशेष तत्व में यदि हमने पूछे हरित क्रांति तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं से है। जनक की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग है। भारत की बात करें तो एमएस स्वामीनाथन है। श्वेत क्रांति की बात करें तो दूध से है। जनक की बात करें तो वर्गीज कुरियन है। ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो 1970 में दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ये जो प्रोजेक्ट है वो चलाया गया था। फिर उसके बाद में यदि रजत क्रांति की बात करें तो अंडे उत्पादन से। इंद्रधनुषी क्रांति की बात करें तो सभी पर निगरानी के लिए। जनक की बात करें तो जनक कौन है इसका? एमएस स्वामीनाथन। और इंद्रधनुषी क्रांति की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? 2000 में। तो हुई थी 2000 में। गोचनी या बेचर की बात करें तो चना, गेहूं और जौ। इंडिया मिक्स की बात करें तो गेहूं, मक्का और सोयाबीन। ब्लैक ग्राम उड़द, रेड ग्राम अरहर, बंगाल ग्राम चना, और भी इसको क्या कहते हैं? चिकपी। यदि हमने से पूछ लिया कि चिकपी किसका उपनाम है तो चिकपी जो है वो किसका नाम है? तो चने का। सफेद सोने की बात करें तो कपास, हरा सोने की बात करें तो बांस, काला सोने की बात करें तो अफीम, झूठे सोने की बात करें तो पाइराइट्स। और उसके बाद में यदि हमने सोने के रेसे की बात करें तो सोने का रेसा जो है वो किसे कहते हैं? तो झूठ या पटसन को। ये काजरी और आफरी जो है, काजरी और आफरी जो है वो दोनों इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो जोधपुर में दोनों जो इंस्टीट्यूट हैं। अब इसके अलावा अपने को क्या कहते हैं? जैसे ये कुछ एक विशेष स्थान है जो फेमस है, जैसे सोजत। तो ये सोजत जो जगह है वो कहाँ है? पाली। क्यों फेमस है? तो अपने को ये ध्यान रखना है कि मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए फेमस है? मेहंदी के लिए। ऐसे यदि अपने पूछ ले ताउसर, तो ये ताउसर कहाँ पे है? तो ताउसर जो है वो है नागौर में। क्यों फेमस है? तो पान मेथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पान मेथी के लिए। ऐसे ही यदि अपने पूछ ले मथानिया, तो ये मथानिया जो जगह है वो कहाँ है? तो जोधपुर। मथानिया जो है वो कहाँ है? जोधपुर।
और किसके लिए फेमस है? तो मिर्च के लिए ये प्रसिद्ध है। देखो ऐसे ही यदि अपने से पूछ ले, जैसे सोजत, मेहंदी, ताउसर, पान मेथी, मथानिया, मिर्च, ऐसे झड़ोल, ये झड़ोल जो है वो कहाँ है? उदयपुर। और यहाँ झड़ोल की क्या फेमस है? हल्दी। ऐसे ही यदि अपने सोच ले, चेती गुलाब, खमनोर, यदि अपने सोचे खमनोर जो जगह है वो खमनोर कहाँ है? तो राजसमंद में। क्यों फेमस है? तो चेती गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए फेमस है चेती गुलाब। लेकिन सोजत की बात करें तो सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है? मेहंदी के लिए। ताउसर की बात करें तो पान मेथी के लिए। मथानिया की बात करें तो मिर्च के लिए। झड़ोल की बात करें तो हल्दी के लिए। और खमनोर की बात करें तो किसके लिए प्रसिद्ध है? चेती गुलाब के लिए। उसके बाद में देखने से पूछे कि पान की खेती, पान की खेती जो है वो कहाँ होती है? तो करौली में होती है पान की खेती। और पान की खेती जो है वो कौन सी जाति करती है? तो तमोली जाति जो है वो क्या करती है? पान की खेती करती है। उसके बाद में यदि अपने से पूछे कि पान की खेती का संबंध किससे है? तमोली जाति से है और करौली डिस्ट्रिक्ट से। पहली किसान कंपनी की बात करें, पहली किसान कंपनी, यदि अपने पूछे पहली किसान कंपनी की बात करें तो पहली किसान कंपनी जो है वो कहाँ खोली गई? तो बकानी। ये बकानी जो जगह है वो कहाँ है? झालावाड़। कहाँ पे है? झालावाड़। देखो सोजत की बात करें तो सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है। ताउसर की पान मेथी या खुशबूदार मेथी प्रसिद्ध है। मथानिया की बात करें तो मिर्च प्रसिद्ध है। झड़ोल की बात करें तो झड़ोल की हल्दी प्रसिद्ध है। खमनोर की बात करें तो खमनोर की चेती गुलाब की खेती जो है वो प्रसिद्ध है। उसके बाद में करौली की जो है कौन सी खेती होती है? पान की खेती होती है। और पान की खेती करती कौन सी जाति है? तो तमोली जाति वो खेती करती है। प्रथम किसान कंपनी की बात करें तो ये बकानी, झालावाड़। यदि अपने से पूछे कि पहली कृषि नीति कब बनाई गई थी? तो पहली कृषि नीति जो है वो कब बनाई गई थी? 2013 में जो है वो पहली कृषि नीति का जो है वो बनाई गई। देखो पान की खेती की बात करें तो करौली, और कौन से जिले से संबंधित है? तो करौली से है। कौन सी जाति से संबंधित है? तो तमोली जाति से। पहली किसान कंपनी की बात करें तो बकानी, झालावाड़। और प्रथम कृषि नीति की बात करें तो 2013। उसके बाद में यदि अपने से पूछे कि फलों की रानी, फलों की रानी जो है वो किसे कहते हैं? तो फलों की रानी जो है वो कहते हैं लीची को। फलों की रानी किसे कहते हैं? लीची को। और लीची के लिए कौन से क्षेत्र में विस्तार किया जा रहा है? तो एक तो है बांसवाड़ा और उसके साथ साथ है दूसरा जो है वो है कुंभलगढ़। यानी अब यदि मैं सोचे लीची की खेती को बढ़ावा जो है वो कहाँ दिया जा रहा है? तो बांसवाड़ा और कुंभलगढ़ जो है वो किससे रिलेटेड है? लीची से। ऐसे यदि अपने से पूछ ले कि मूंगफली के लिए, तो मूंगफली के लिए प्रसिद्ध जो है वो है लूणकरण सर। लूणकरण सर, और ये लूणकरण सर कहाँ पे है? तो बीकानेर। और इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का राजकोट। राजस्थान का राजकोट। अब देखो यदि अपने से पूछेंगे, सोजत जो है वो मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। ताउसर जो है पान मेथी के लिए प्रसिद्ध है। मथानिया जो है वो मिर्च के लिए है। झड़ोल जो है वो हल्दी के लिए। और खमनोर जो वो चेती गुलाब की खेती है। पान की खेती की बात करें तो करौली डिस्ट्रिक्ट है। जाति की बात करें तो तमोली जाति। पहली किसान कंपनी की बात करें तो बकानी, झालावाड़। पहली कृषि नीति की बात करें तो 2013। फलों की रानी लीची को बढ़ावा कौन से क्षेत्रों में दिया जा रहा है? तो बांसवाड़ा और कुंभलगढ़। और मूंगफली की बात करें तो लूणकरण सर, बीकानेर। जिसे लूणकरण सर को क्या कहते हैं? राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं। थैंक यू।